हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 11वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर पहला, और जिसका जो प्रकरण है लालाओ वो है कबीरदास जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी कौन थे, क्या थे, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, ये सब बातें जो हैं आज हम कबीर परिचय के नाम से इस प्रकरण में सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वह सन 1398 में हुआ था। कब हुआ था भाई? सन 1398 में। ठीक है, सन 1398 में काशी के मगहर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है काशी। ठीक है, ये काशी जो है प्राचीन भारत की सप्तपुरियों में से एक है। एक धार्मिक स्थल का नाम है काशी। ठीक है, और इस काशी का एक मोहल्ला है जिसका नाम था मगहर, ये स्थान है। ठीक है, काशी के मगहर में सन 1398 में कबीरदास जी का क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म लालाओ एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। किससे हुआ था? विधवा ब्राह्मणी से। एक विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था, यानी इनकी जो माता थी एक विधवा थी। ठीक है, और उस विधवा औरत के पेट से जन्मे थे कौन? कबीरदास जी। लेकिन लोक लाज के कारण, शर्म के कारण उस विधवा स्त्री ने क्या किया? इन्हें लहर तारा तालाब में बहा दिया। यानी कि जन्म के बाद कबीरदास जी को बहा दिया गया। कहाँ बहा दिया गया? लहर तारा तालाब में। ठीक है, यानी लहर तारा जो तालाब था उसमें कबीरदास जी को जन्मते ही बहा दिया गया। जन्मते ही क्यों बहा दिया गया? लोकलाज के कारण, शर्मिंदगी के कारण उस नवजात बालक को तालाब में बहा दिया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी की जन्म की जाति क्या थी? ब्राह्मण। कबीरदास जी जन्म से किस संप्रदाय के थे? हिंदू संप्रदाय के थे, और जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी बताई जाती है, इसलिए। ठीक है, और जन्म काशी में हुआ था, जो काशी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनारस, वाराणसी, जिसके अनेक नाम रहे हैं, वो काशी। ठीक है, अब क्या हुआ? उस लहर तारा तालाब में जब कबीरदास जी को जन्मते ही बहा दिया गया, तब उस गांव में रहते थे एक नीरू और नीमा नाम का जुलाहा परिवार। ठीक है, पति का नाम क्या था? नीरू, पत्नी का नाम क्या था? नीमा। इन नीरू और नीमा के द्वारा जो दोनों ही क्या थे? जुलाहा। क्या थे भाई? दोनों ही जुलाहा थे। जुलाहा एक जाति होती है, मुसलमान जाति है ना, जो चार पाई की जेबड़ियाँ होती है ना, बाण जो होता है, वो बनाने काम करते हैं वो लोग। तो नीरू और नीमा के द्वारा उस नवजात बच्चे का क्या किया गया? लालन पालन किया गया। जब वो प्रातःकाल तालाब पर पहुंचे तो वहां वो बहता हुआ मिला, उसे निकाल कर घर ले आए। अब ये नीरू और नीमा दोनों निसंतान थे, उनके कोई क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। इसलिए उन नीरू और नीमा ने अपना बच्चा समझ करके उसका क्या किया? लालन पालन किया। तो कबीरदास जी का जो लालन पालन किया गया लालाओ, वो कौन के द्वारा किया गया? नीरू और नीमा के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कबीर के जन्म की बात आए तो सन 1398 में हुआ था। स्थान की बात आए तो काशी के मगहर में हुआ था। किससे हुआ था? विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। इन्हें कहाँ बहा दिया गया? लहर तारा तालाब में बहा दिया गया। फिर इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? नीरू और नीमा के द्वारा किया गया, जो कि जुलाहा दंपति थे। ठीक है, अब कबीरदास जी जो थे, इनकी जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम लाला लोई था। क्या था? लोई। कबीर की पत्नी कौन थी? लोई। ये इनकी पत्नी का नाम था।
कबीरदास जी संतानों के रूप में 2 संतानों का जिक्र मिलता है साहित्य में, एक बेटा और एक बेटी। तो कबीर के बेटे के रूप में कमाल का नाम आता है। किसका नाम आता है? कमाल का। और बेटी के रूप में किसका नाम आता है? कमाली का। ये दोनों संतानें थी लड़कों। क्या थी भाई? संतानें। अगर आपसे कोई पूछे कि कबीर की संतानों के रूप में किनका नाम मिलता है? कमाल और कमाली का। ठीक है, तो कमाल इनके बेटे का नाम था, कमाल इनकी बेटी का नाम था। ठीक है, ये हुआ इनका सामान्य परिचय। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो बता देता चाहता हूं मैं आपको, कबीरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे लालाओ? कौन बताएगा? कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ये रामानंद जी जो थे ये कबीरदास जी के कौन थे? गुरु थे, जिनसे इन्होंने क्या ली थी? दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी। ये कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। ठीक है, ये वो रामानंद जी थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले किसकी शुरुआत की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे रामानंद। इस बात की पुष्टिकरण के लिए एक पंक्ति आती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 8 दीप 9 खंड। द्राविड़ कहते हैं दक्षिण को। भक्ति की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई थी और जिसे लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। और उस रामानंद की भक्ति परंपरा को प्रचार प्रसारित करने का जो कार्य था, यानी पूरे भारतवर्ष में फैलाने का जो कार्य किया गया, वो कौन के द्वारा किया गया? कबीर के द्वारा किया गया। और ये कबीर कौन था? रामानंद का शिष्य था। ठीक है, कबीरदास जी लालाओ पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे कबीरदास जी, बिल्कुल अनपढ़ थे, है ना। कबीरदास जी ने अपने अनपढ़ होने के बारे में स्वयं प्रमाणित किया है। खुद ने एक पंक्ति लिखी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहीना हाथ, कि मैंने कलम को, स्याही को और कागज को छूकर नहीं देखा। जब स्याही कलम दवात इनको छूकर नहीं देखा तो इसका मतलब पढ़ाई से दूर रहे, शिक्षा से दूर थे। अब पढ़े लिखे कबीरदास जी नहीं थे। अब आपके मन में एक शंका पैदा हो रही होगी कि भाई कबीरदास जी जब पढ़े लिखे ही नहीं थे तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ कबीर साहब ने कैसे लिख दिए? आ रहा होगा ना आपके मन में प्रश्न। इस प्रश्न का मैं समाधान कर देता हूं। कबीरदास जी के वैसे तो लाखों हजारों शिष्य थे, लेकिन कबीरदास जी के एक प्रमुख शिष्य थे और उस प्रमुख शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। क्या नाम था लड़कों? धर्मदास। ये कबीरदास जी का प्रमुख शिष्य था। कौन? धर्मदास। ये धर्मदास क्या करता था? ये कबीर की वाणियों की टीका करता था। यानी कि कबीरदास जी संत थे, साधु थे, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सत्संग किया करते थे और अपनी वाणी का प्रचार प्रसार किया करते थे। अब जब ये वाणी में उपदेश देते थे, यानी कि व्याख्यान देते थे, उपदेश दिया करते थे, अब गद्दी पर बैठकर जब उपदेश देते थे तो इनका शिष्य धर्मदास ये इनकी वाणी की टीका करता था। टीका यानी कॉपी करता था, उसे लिखा करता था। कौन? धर्मदास। इस तरह कबीरदास जी की वाणियों का एक बहुत बड़ा संग्रह बन गया। यानी रोजाना उपदेश देते थे, रोजाना सत्संग करते थे, रोजाना अपनी वाणी निकालते थे, उनको लिखता था धर्मदास। लिखते 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 बहुत बड़ा संग्रह बन गया और वो संग्रह आज कबीर पंथियों का बीजक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? तो कबीर की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है लड़कों? बीजक। ये क्या है? बीजक क्या है? ये बीजक है कबीर की वाणियों का संग्रह। ठीक है, कबीर की वाणियों का जो संग्रह है लालाओ, वो किसके नाम जाना जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है। इस बीजक के भी 3 भाग हैं। इस बीजक के कितने अंग हैं? 3। एक तो इसका अंग है साखी, ठीक है, दूसरा है शब्द और तीसरा है रमेनी। साखी, शब्द, रमेनी, ये तीनों बीजक के भाग हैं। किसके भाग हैं? बीजक के।
यानी बीजक को कुल 3 अंगों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। साखी, शबद, रमेनी, ये इस बीजक के 3 भाग हैं। बीजक जो है कबीर पंथियों का सर्व प्रमुख ग्रंथ है। कुछ कबीर दास जी की जो वाणियाँ हैं, कुछ वाणियाँ मतलब सब नहीं, कुछ फुटकर जो पद हैं वो लालाओ कहाँ मिलते हैं? जो सिखों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब। कुछ इनके जो फुटकर पद हैं वे इस ग्रंथ में क्या किए गए हैं? संकलित किए गए हैं, ठीक है, ये इनकी बात रही। अब बात आती है कबीर दास जी कैसे साधक थे, कैसे संत थे? कबीर दास जी निर्गुणी संत थे। कौन संत थे? निर्गुणी संत। यानी जो भक्ति काल में, मध्य काल में जो भक्ति परंपराएं चली थी वे मुख्यतया 2 प्रकार की भक्ति परंपराएं थी। एक तो थी सगुण और एक थी निर्गुण, ठीक है। सगुण तो वो थी जो भगवान के रूप रंग आकार में क्या करते थे? विश्वास करते थे। और निर्गुण वो थे जो भगवान के रूप रंग आकार में क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं करते थे। अब निर्गुण में निर्गुण भी धारा 2 प्रकार की थी भाई। जो भगवान के रूप रंग में आकार प्रकार में विश्वास नहीं करते थे, ये भी 2 प्रकार के संत थे। एक तो थे ज्ञानाश्रयी संत और दूसरे थे प्रेमाश्रयी संत। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी वे थे जो भगवान को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, योग के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। और प्रेम आश्रयी, प्रेम मार्गी वो संत थे कौन से? जो भगवान को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। प्रेम मार्गियों में सर्व प्रमुख नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है। और ज्ञान मार्गियों में सर्व प्रमुख नाम आता है किसका? कबीर दास का। कबीर दास के अलावा धन्ना, पीपा, रैदास बहुत सारे थे, ठीक है। तो कबीर दास का सर्व प्रमुख नाम आता है। उधर सगुण भक्तियों में उसमें भी 2 प्रकार की विचारधारा चली थी, एक राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी जो राम को मानते थे, कृष्ण मार्गी कृष्ण को मानते थे। राम मार्गियों में तुलसीदास थे तो कृष्ण मार्गियों में सूरदास थे, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो कबीर दास जी कैसे संत थे लालाओ? निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी कवि थे, ज्ञान मार्गी संत थे, ठीक है। तो एक निर्गुणी संत थे। कैसे संत थे? निर्गुण संत थे जो तीनों गुणों से क्या हो? परे हो, दूर हो, भगवान के रूप रंग आकार में कोई विश्वास नहीं करते हो। तो कबीर दास जी के बारे में एक तथ्य है लड़को, यह आएगा कि कबीर दास जी किस प्रकार के संत माने जाते हैं? तो निर्गुणी संत माने जाते हैं। कौन सी शाखा के कवि थे? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के या मध्य काल के कवि थे। ये सब बातें कबीर दास के बारे में हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि कबीर दास जी जो थे ये संत तो बाद में थे, संत तो बाद की बात है, कवि भी बाद की बात है। सबसे पहले कबीर दास जी एक अच्छे उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। यानी कबीर दास जी संत ही नहीं थे, संत होने से पहले एक अच्छे क्या थे? समाज सुधारक थे। कबीर दास जी वे सभी बदलाव समाज में देखना चाहते थे जो समाज के लिए कैसे हैं? आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। एक आदर्श समाज की स्थापना कबीर दास जी करना चाहते थे, इसलिए उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। इनका ध्येय था, इनके उपदेशों का एक लक्ष्य होता था कि समाज से कैसे भी हटाई जाए, क्या हटाई जाए? बुराइयां हटाई जाए, कुरीतियां हटाई जाए, समाज में जो भी भेदभाव असमानता है उसे किसी प्रकार से दूर किया जाए। ये इनके जीवन का क्या होता था? मूल ध्येय होता था, लक्ष्य होता था। तो कबीर दास जी क्या थे? समाज सुधारक भी थे। और बता देना चाहता हूं मैं आपको, कबीर दास जी सिकंदर लोदी के, भारत में जब मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे उस समय एक विदेशी आक्रांता था जिसका नाम है सिकंदर लोदी। क्या नाम है? सिकंदर लोदी। इस सिकंदर लोदी के समकालीन माना जाता है। बताया जाता है कि जब सिकंदर लोदी भारत में आक्रमणकारी बनकर के आए थे तब कबीर दास जी जिंदा थे। और बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें देश निकाले का हुक्म भी दे दिया था। कौन को? कबीर दास जी को। कबीर दास जी एक संत थे, एक गृहस्थी थे, एक समाज सुधारक थे, एक अच्छे कवि थे। कौन? कबीर दास जी, ठीक है।
अब ले लाओ, कबीरदास जी का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। कबीरदास जी संत होने के नाते गांव गांव जाते थे। एक भाई संत तो होता है ना, उसका एक ठिकाना तो होता नहीं है कि जहाँ एक ठिकाना हो भाई यहाँ रुक जाएं, यहाँ स्थान इसी स्थान पर रहें। वो तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, यायावर प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने पूरे भारत का क्या किया था, भ्रमण किया था। आज इस राज्य में है, परसों किसी और राज्य में है, परले दिन किसी और राज्य में है, इधर उधर घुमा करते थे। तो जब व्यक्ति पूरे देश का भ्रमण करता है, जगह जगह घूमता है, तो उसकी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। आते नहीं आते हैं? आ जाते हैं। तो कबीर की भाषा में भी सभी भाषाओं के शब्द आ गए थे। यानी जबान को इन्होंने अपनी गुलाम बना लिया था। जैसा चाहते थे अपनी जबान से वैसा कहलवा देने में समर्थ थे। भाषा पर जबरदस्त अधिकार था कबीरदास जी का। इसलिए कबीरदास जी की भाषा मिली जुली थी। सदुक्कड़ी कही जाती है उसे, खिचड़ी भाषा नाम दिया जाता है उसे। तो कबीर की भाषा कैसी थी? मिली जुली, मिश्रित, सदुक्कड़ी, खिचड़ी, ये सभी नाम किसके हैं? कबीर की भाषा के हैं। पर्टिकुलर कोई विशेष भाषा कबीरदास जी की नहीं थी, मिली जुली मिश्रित भाषा कबीरदास जी की थी। इनकी भाषाई विविधता को देखते हुए कि भाषा में इतने सारे शब्द हैं, इतनी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, इस विविधता को देखते हुए हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान, महान समालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वाणी का डिक्टेटर। एक और बात निकल कर आई है कि कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? वाणी का डिक्टेटर, भाषा का व्याख्याता नाम दिया है। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर। ठीक है, ये नाम किसने दिया है लड़को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कह करके संबोधित किया है। ठीक है, और बता देना चाहता हूं मैं आपको, 120 साल की लंबी उम्र जिए थे कबीरदास जी। कितने साल जीवित रहे थे? 120 साल लगभग जीवित रहे थे। और सन 1518 में, कब? सन 1518 में काशी के मगहर में ही, काशी के मगहर में ही क्या हो गया था? इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब लगा लीजिए 1398 और 1518 कितने साल हो गए? हो गए 120 साल। लगभग 120 साल की लंबी आयु इन्होंने प्राप्त की थी। ये थे कबीरदास जी का सामान्य परिचय। अब बात आते लालाओ कि कबीरदास जी ने किन किन बातों पर फोकस डाला है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन की मूल रही हैं, उनके साहित्य के केंद्र में रही हैं, क्या वो करना चाहते थे, कैसे उनके विचार थे। यानी जब भी उनका साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य को पढ़कर हमारे मन में आएगा कि उनके विचार ऐसे थे, है ना। जब किसी आदमी से आप बात करते हो, है ना, किसी भी आदमी की बात करो तो बात जब आप पूरी कर लेते हो तो आपको उनका नेचर पता चल जाएगा कि यार यह आदमी की ये खूबी है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, इसकी विचारधारा ऐसी है, लग जाएगा पता, है ना। किसी के लेख को पढ़ करके भी लग जाएगा। तो ऐसे ही इस कबीर के साहित्य को जब पढ़ा जाता है और पढ़ाई के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है तो कुछ बिंदु निकल करके आते हैं कि पूरा कबीर का साहित्य जो है इन बिंदुओं पर आधारित है। तो सबसे पहली बात आती है कबीर के साहित्य की, वो ये आती है कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा का समर्थन कबीरदास जी नहीं करते थे। मैंने बताया था आपको कि कबीरदास जी निर्गुणी संत थे, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति चाहते थे, भगवान के रूप रंग आकार मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, है ना। इसका समर्थन करते हुए उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कि भाई कबीरदास जी उसके बारे में कहते हैं कि कबीरा जगत के बारे में कहते हैं वो कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, पहाड़ पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी पत्थरों के पूजने से ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? चाकी को देते हैं, जिससे संसार क्या करता है? अपना पेट भरकर खाता है। ठीक है ना। और भी वो कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार तो क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। संसार क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। घर की चाकी कोई पूजता नहीं है और पत्थरों को पूज करके क्या करते हैं? अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, जबकि ये भगवान को रिझाने कोई साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है।
मुसलमानों के बारे में भी कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये दोनों दोहे, ये दोनों पंक्तियां जो हैं बताती हैं कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। ठीक है। एक और बात जी कहते हैं कबीरदास जी, दूसरी बात निकल कर आती है कि कबीरदास जी एकेश्वरवादी थे, भगवान को एक मानते थे, उसे सर्वशक्तिमान मानते थे, है ना, और सर्वोच्च मानते थे। तो कबीरदास जी क्या मानते थे लड़कों? ईश्वर को एक मानते थे, बहुदेववाद के क्या थे? विरोधी थे। जबकि भारतवर्ष में क्या माना जाता है? बहुदेववाद की पूजा की जाती है, एक से अधिक देवताओं की प्रार्थना पूजा की जाती है। जबकि वो कहते थे कि ईश्वर कितने हैं? एक है। कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, बर्तनों में भेद है, बाकी पानी सब में एक। जैसे कुआं एक होता है, कुएं में पानी एक होता है, बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे ही भगवानों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान अलग नहीं हो सकता। वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, एक ही है। कबीरदास जी खुद कहते हैं, हमने तो एक एक कर जाना, हमने तो एक एक कर जाना, और दो ही कहे तिन्हीं को दो जग नाहिन हरि पहचाना, कि हमने तो एक एक को पहचान पहचान कर देख लिया है कि संसार में ईश्वर एक ही है, उसके अलावा संसार में और कोई नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भगवान एक से ज्यादा हैं, ऐसे लोगों को अवश्य ही क्या मिलेगा? नरक मिलेगा, घोर नरक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान की उन्हें पहचान ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की सब क्या मिलेगा? नरक भोगना पड़ेगा। कितने बिंदु हो गए अपने? दो। पहला, एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तीसरी बात, हिंसा के विरोधी थे, अहिंसा के समर्थक थे। कबीरदास जी अहिंसा के बड़े समर्थक थे, हिंसा के कट्टर विरोधी थे कबीरदास जी। वो तीनों प्रकार की हिंसा का समर्थन करते थे, मन से वाणे क्रमना, मन की हिंसा, वचनों की हिंसा, कर्मों की हिंसा। अगर हम अपनी वाणी से किसी को सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो भी हिंसा है। अगर अपने कर्मों से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो वो भी हिंसा है। ठीक है ना। तो मन की, वाणी और कर्मों की तीनों प्रकार की हिंसा को क्या मानते थे? वो दुखद मानते थे, व्यर्थ मानते थे, बेकार मानते थे, समाज के हित में नहीं मानते थे। इसके लिए कबीरदास जी ने अपना पक्ष रखा है, और वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है जाकी काड़ी खाल, बकरी पाती खात है जाकी काड़ी खाल, और जो जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल। बकरी घास फूस के पीपल के पत्ते खाती है, इतनी सी हिंसा करती है, बस इतनी सी हिंसा का इतना बड़ा दंड मिलता है, कसाई उसकी खाल को उधेड़ लेता है, बाजार में बेच देता है। ये उस हिंसा का प्रतिफल है। जबकि कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग बकरी को ही खा जाते हैं, ना सींगन ने देखे, ना मुंह ने खुरने का चुना देखें, उनका क्या होना है बताओ? उनका तो बहुत बुरा हाल होना है ना। दिन में रोजा रखत है, दिन में रोजा रखते हैं, रात हनत है गाय, रात को गाय काटते हैं। कहे कबीर, ऐसे लोगों को कैसे खुदा बचाए? अगर ईश्वर माफ भी करना चाहे, ईश्वर बख्शना भी चाहे, तो कैसे बख्शेगा? कैसे उन्हें माफ करेगा? नहीं कर सकते। ये दोनों दोहे बताते हैं कि कबीरदास जी किसके समर्थक थे? अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के विरोधी थे। तीन बातें हो गई। चौथी बात लाओ, कबीरदास जी उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। समाज में जो भी बुराइयां हैं, समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन ना देई, और वैश्या के पामन तरसों में ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए दाए चढ़वाई। इस तरह की पंक्तियां वो कहते थे। वो मानते थे कि बुराइयां हिंदुओं में भी हैं तो बुराइयां मुसलमानों में भी हैं। ये छुआछूत, ये भेदभाव, है ना, अपनी बेटी का विवाह अपने घर में ही कर लेना, अपनी रिश्तेदारी में से कर लेना, ये सब बातें व्याप्त थी उस समय के समाज में। मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, है ना, बहुविवाह, ये सारी प्रथाएं उस जमाने में मौजूद थी, जो कि समाज के लिए क्या थी? अभिशाप थी, कुरीतियां समझी जाती थी। इन्हें वो समाज से दूर हटाना चाहते थे। एक और बात उनके साहित्य की निकल करके आती है लालाओ, और वो ये आती है कि कबीरदास जी जो थे वो भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले ढोंग, पाखंड का, आडंबरों का क्या करते थे? विरोध करते थे। वो नहीं मानते थे कि भक्ति के लिए किसी प्रकार का प्रपंच किया जाए,
है ना, किसी प्रकार का ढोंग किया जाए, सभी प्रकार के ढोंग, सभी प्रकार के प्रपंच, सभी प्रकार के आडंबर भक्ति के लिए व्यर्थ होते हैं, ऐसा कबीरदास जी का क्या होता था, मानना था। वो कहते थे लालाओं कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, और बार बार के मूंडते ये भीड़ न बैकुंठ जाए। अगर बार बार के मूंडने से, बार बार के सिर छिलाने से या जटाएं बढ़ाने से परमात्मा मिलता, तो वो कहते हैं सबसे पहले भगवान किसको मिलता, भीड़ को मिलता। उसे आज तक क्यों नहीं मिला? तो ये व्यर्थ है, नहीं है, व्यर्थ है ना, कोई फायदा उससे नहीं है। पीले कपड़े पहनना, लाल कपड़े पहनना, कोई किसी प्रकार की वेशभूषा बना लेना, महात्मा बन जाना, सिद्ध पुरुष बन जाना, ये सब किसके, ये भक्ति के कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कबीरदास जी मानते थे। वो कहते थे और भी दाढ़ी मूछ मुड़ाए कर हो रहे गोटम गोट, पापी मन को क्यों ना मुंडिया जामे भरिया खोट। शरीर को मुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को पवित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र बनाने की आवश्यकता है किसको, मन को। अपना अगर मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, तो उसमें अलौकिक भाव अपने आप आएंगे, ठीक है ना, ऐसा कबीरदास जी का मानना था। एक बात और भी कबीरदास जी कहते थे, आत्मा परमात्मा के संबंध में कहते थे कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, चाहे उसे आत्मा कह लो और चाहे उसे क्या कह लो, परमात्मा कह लो, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा में वही संबंध है जो सागर और सागर की बूंद में होता है। समुद्र होता है, पानी होता है, जब समुद्र से पानी की बूंद अलग हो जाती है तो क्या नाम दे दिया जाता है, उसे बूंद नाम दिया जाता है। लेकिन अगर वही ओस की बूंद, वही बूंद वापस कहाँ मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तो क्या बन जाती है, सागर बन जाती है। क्या फिर उसे कोई बूंद नाम देता है, क्या कोई नाम नहीं देता ना। उसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा जो है उसका बिछड़ा हुआ रूप है क्या, आत्मा, लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो जीवात्मा के नाम से जानी जाती है। लेकिन मृत्यु के उपरांत वो आत्मा निकलकर सीधी कहाँ पहुंच जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब वो आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। आत्मा परमात्मा का संबंध अटूट है, आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं है, केवल शरीर क्या होता है, ये परिवर्तित होता है, ठीक है। कबीरदास जी एक दोहे के माध्यम समझाते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है, कि भाई जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। जैसे एक पानी के घड़े में, एक घड़े में पानी भरा हो और पानी के भरे हुए घड़े को किस में डुबो दिया जाए, तालाब में डुबो दिया जाए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, पानी में क्या है, घड़ा रखा हुआ है, और घड़े में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, घड़े के बाहर भी पानी भरा है तो घड़े के भीतर भी पानी भरा है, भरा नहीं भरा है, घड़े के भीतर का पानी भीतर है, बाहर का पानी भीतर बाहर है। अब आपस में मिल तो नहीं रहा ना, अंदर का पानी अंदर, बाहर का पानी बाहर, मिल नहीं रहा ना। क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें एक परत है, क्या है, एक परत, और वो परत किसकी है, मिट्टी की है कि नहीं, बताओ। वो मिट्टी की परत दोनों को अलग बनाए हुए है कि नहीं है। ऐसे ही परमात्मा और ये आत्मा दोनों मौजूद हैं, दोनों मिलना चाहती हैं, मिलने की उत्कट इच्छा दोनों के मन में होती है, लेकिन एक माया की दीवार बीच में खड़ी होती है। और जब तक माया की दीवार को तोड़ने वाला, कोई फोड़ने वाला नहीं होगा, तब तक आत्मा परमात्मा क्या नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। और जब फोड़ने वाला होता है, जो ज्ञान के माध्यम से आत्मा परमात्मा की जानकारी करा देता है, वो सतगुरु कहलाता है। और फिर वो उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसे मोक्ष कहा जाता है। फिर उस व्यक्ति का ना मरण होता है, ना उसका फिर जन्म होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। एक तो ये बात कही है। एक बात कबीरदास जी और भी कहते हैं, और वो कहते हैं लड़को तत्वज्ञानी गुरु को महत्व देते हैं। वो मानते हैं कि भक्ति के लिए गुरु का होना अपरिहार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है, बिना गुरु के भक्ति हो ही नहीं सकती, बिना गुरु के भक्ति हो ही नहीं सकती लड़को, ये पक्की बात है। इसलिए भक्ति की शुरुआत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तत्वज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। तत्वज्ञानी गुरु वो होता है जिसे स्वयं ईश्वर की जानकारी होती है, जो खुद ईश्वर का व्याख्याता जानकार होता है, और जो ईश्वर का खुद जानकार होता है वही दूसरों को जानकारी प्रदान कर सकता है।
है ना। जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो खुद जानता है वो दूसरों को जना देता है, दूसरों को बता देता है कि ये परमात्मा है, उसे मिला देता है। इसीलिए तो कबीरदास जी भगवान से पहले किसको महत्व दे रहे हैं? गुरु को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी वो आपकी जिन गोविंदियों मिला है। इस तरह की बातें कहते हैं। हारी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे ना ठोर। भगवान रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुरु रूठ जाए तो संसार में कहीं व्यक्ति को जगह ही नहीं है। ये कबीरदास जी के बयान है, कबीरदास इस तरह से कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी ढोंगी गुरुओं से दूर रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं ऐसे गुरुओं से दूर रहना चाहिए जो बिल्कुल ढोंगी हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। कान में कर दी कुर्र, तू चेलो में गुर्र, 1.25 रुपये धरो तिरचाए मर। ऐसे ढोंगी गुरुओं से, ऐसे स्वार्थी गुरुओं से हमेशा क्या रहना चाहिए? बचकर रहना चाहिए। कबीरदास जी खुद कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। कलयुग के गुरु ऐसे हैं जो घर घर में कंठी बांधते फिरते हैं, घर घर में उपदेश देते फिरते हैं, घर घर में मंत्र देते फिरते हैं, भिक्षा मांगते फिरते हैं। ऐसे गुरुओं से क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। निराकार प्रत्यक्ष दिखा दे वो सतगुरु कहलाता है। सतगुरु वो होता है जो निराकार असीम प्रभु परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष में करा देता है, वो सतगुरु होता है। और भी एक जगह कहा है कबीरदास जी ने, आप 9वीं क्लास में पढ़कर आए होंगे, है ना, कि भाई नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, और मोको काहे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना। कोनी मिलूं जब तब त्याग वैराग से, और भेदी लीजे साथ तो मिलूं पल भर की तलाश से। अगर कोई परमात्मा का भेदी मिल जाए, जानकार मिल जाए, तो ईश्वर की पहचान पल भर में हो सकती है, थोड़ी सी तलाश के द्वारा ही की जा सकती है। ऐसा कबीरदास जी का मानना था। ऐसे गुरुओं से दूर रहने की सलाह कबीरदास जी देते हैं। वो कहते हैं जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, जिसका गुरु स्वयं अंधा हो अज्ञानी हो, उसका शिष्य उससे भी कहीं ज्यादा क्या होगा? अंधा होगा, अज्ञानी होगा। फिर दोनों की दशा कैसी होगी? दोनों की दशा ऐसी होगी कि भाई अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पड़न। अंधे ने अंधे को धक्का दे दिया। गुरु सोच रहा था कि शिष्य को धक्का दे दो इसका माल मेरे रह जाएगा, शिष्य सोच रहा था गुरु जी को धक्का दे दो इसका माल मेरे रह जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया और दोनों कुएं में गिर गए। ना गुरु की मुक्ति हुई ना शिष्य की मुक्ति हुई। क्यों? क्योंकि गुरु भी अज्ञानी था, शिष्य भी क्या था? घोर अज्ञानी था। इसलिए दोनों ही अंधकार में रह गए, दोनों ही माया मोह में भटकते रहे, दोनों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस तरह कबीरदास जी कहते हैं, लालच स्वार्थ के खातिर कहते हैं कि भाई गुरु चाहता था वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, शिष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, और दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव। ना शिष्य मिला ना गुरु भया, लालच खेले दाव, और दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव। बिना ज्ञान के शिष्य और गुरु दोनों उस पत्थर की नाव में बैठकर डूबने के समान हैं। जैसे पत्थर की नाव में गुरु भी बैठ जाए शिष्य भी बैठ जाए, अब दोनों ये जानते नहीं है कि पत्थर की नाव है, डूबेगी या तैरेगी, नहीं जानते ना, और दोनों फिर क्या हो जाएंगे? दोनों डूब जाएंगे। तो लड़कों, ये सारे विचार कबीर के साहित्य को पढ़ने के बाद प्रदर्शित होते हैं। ये सारी भावनाएं, सारी जानकारियां हैं, उनके साहित्य को जो हम पढ़ेंगे तो सब बातें निकल करके सामने आएंगी। आज का टॉपिक अपना इतना ही है। कल हम उनके 2 पद अपने काव्यांश में दिए गए हैं, उनको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।